ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहेगा। जो भी देखिए सुनते हैं तो बुद्धि तो चलती है ना, आप कुछ भी सुनेंगे तो उसमें, लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर तुम ज्ञान सागर मंथन करो, विचार सागर मंथन करो तो तुम्हारे बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा, अर्थात ज्ञान से भरपूर रहेगी। प्रश्न है, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? यहाँ जो साइंस का हुनर है, जिससे एरोप्लेन, मकान आदि बनाते हैं, ये संस्कार वहाँ भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भल ज्ञान न लें, लेकिन वहाँ ये हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानते हो। तुम्हें पता है कि इन आँखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हैं वो सब अभी ख़त्म होना है। तो जो बाबा ने कहा कि ये संस्कार वहाँ ले जाएंगे, यहाँ भल ज्ञान न लें, लेकिन वहाँ ये हुनर साथ जाएगा। इसे स्पष्ट करें, ज्ञान लेंगे नहीं लेकिन हुनर साथ में, फिर जन्म में फर्स्ट में कैसे आएंगे? ज्ञान है, ये है स्टेटस के लिए, ये है घराने के लिए। आप अगर फैमिली में आना चाहते हैं उसके लिए 3 चीज़ें, धर्म, राज और घराना। तो कई ऐसी आत्माएं हैं जो ज्ञान नहीं लेंगी, मुक्ति की अभिलाषी होती हैं, जो मेडिटेशन में इंटरेस्ट लेती हैं और अपना संस्कार अच्छा बनाती हैं। तो ऐसी आत्माएं जो राज्य अधिकारी नहीं बनती हैं, परंतु वैसे अपने आप को पवित्र बनाती हैं, वैसे अच्छे संस्कार धारण करती हैं, तो वे आत्माएं वहाँ पर ये हुनर लेकर के जाएंगी और वहाँ पे सहयोग देंगी। क्योंकि इसको फिर आप स्पष्ट करें। क्योंकि जो आत्माएं ज्ञान और योग वाली होंगी वे आत्माएं स्टेटस प्राप्त करेंगी, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगी। और जो आत्माएं केवल योगी हैं, केवल जो मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, मुझे और कोई चीज़ में नहीं, साइलेंस में इंटरेस्ट है, ऐसी आत्माओं के लिए। ओह, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो कि जो बाबा कहता है योग ही के ऊपर मदार है, देखिए योगी वो और चीज़ है, ये साइलेंस है, साइलेंस है। मुझे सिर्फ साइलेंस अच्छी लगती है, मैं शिव बाबा को, ज्योति बिंदु को केवल याद करूं, बस ये तो ज्ञान तो नहीं है ना, ज्ञान के बिना याद कर रहे हैं, साइलेंस के अट्रैक्शन से कर रहे हैं, प्योरिटी के अट्रैक्शन से कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। यानी ये जो पढ़ाई बाबा में पढ़ाते हैं, इसको वो अंदर तक कॉन्सेप्ट्स या जो अंदर तक वो बात नहीं गई है, लेकिन योग पढ़ाई से राजाई मिलती है, वो इनकी नहीं है। ओके, ज्ञान लिया है लेकिन फोकस ज्ञान के ऊपर फिर नहीं देते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, ये आप कह रहे हैं। तो अगर स्टेटस चाहिए तो दोनों पे हमें ध्यान देना है, योग के ऊपर भी और ज्ञान के ऊपर। देखिए, संस्कार भी चाहिए, शक्तियाँ भी चाहिए, गुण भी चाहिए तो शक्तियाँ भी चाहिए, उनमें वो चीज़ नहीं है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सिर्फ ज्ञान थोड़ा ले लेते हैं और वर्क नहीं करते अपने ऊपर, वो हुनर लेके पहुंचेंगे वहाँ पर? नहीं, मतलब आपने कई आत्माएं देखी होंगी, क्लासेस में आती हैं, आएंगे बस बाबा के कमरे में बैठेंगे, चले जाएंगे। तो वो सत्युग में आएंगे?
बाबा भेजेगा तो सही उनको, फिर कोई ना कोई ऐसे कार्य में लगा देगा। गीत है तूने रात गवाई सोकर। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था वैसे फिर भी समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया सत्युग की स्थापना कैसे होती है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग। बाप ने समझाया है नई दुनिया सत्युग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि क्या करते हैं। ये जो कुछ देखने में आता है ये कुछ भी रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं, उनमें से जो मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीज़ें होती हैं वो रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये पुराना सब खत्म होना है, बाकी ये जो साइंस का हुनर है वो कायम रहेगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि दुनिया तो चलती ही रहती है, भारत है अविनाशी खंड, प्रलय तो होती नहीं। ये साइंस जिससे अभी इतना सुख मिलता है वो हुनर भी वहाँ रहता है। सीखी हुई चीज़ें दूसरे जन्म में भी काम आती हैं, कुछ ना कुछ रहता है। यहाँ भी अर्थक्वेक जहाँ होती है तो फिर जल्दी में सारा नया बना देते हैं। वहाँ वाले भी आएंगे, अंतमति सो गति होगी। भल उन्होंने ये ज्ञान नहीं है परंतु वो आएंगे ज़रूर और आकर नई नई चीज़ें बनाएंगे। ये ख्यालात अभी तुम्हारी बुद्धि में है। यानी जब ये साइंसदानों के लिए कहते हैं, साइंटिस्ट बच्चे कई ऐसे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं, तो उनका बाबा ऐसा लाभ ले लेता है। फिर बाबा ने कहा कि तुम वॉरियर्स हो, अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। वहाँ सब कुछ नया होगा। तत्व भी जो तमो प्रधान है वो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो हम बच्चे ये सीख कर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी ये बातें सुनाते हो तो वो बहुत खुश होते हैं। जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं ये समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखते हैं, लिखने के लिए कहते हैं तो कहते हैं विचार करेंगे। क्योंकि वो लिखना होता है ना। फिर बाबा ने कहा एक बार सुनने से बाप योग कैसे रखे ये सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है परंतु ये ज़रूर समझाते होंगे कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। ये पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं। रावण राज्य में सब पतित हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। ये ज्ञान अभी तुमको है। सतयुग में ये कोई नहीं जानते कि इनके बाद त्रेता आएगा, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। ये बाबा ने ड्रामा की हमको नूंद का बताया है कि इसके बाद क्या होगा। अगर ये पता हो सतयुग में कि इसके बाद हम नीचे गिरने वाले हैं तो सतयुगी सुख का भी हम आनंद नहीं ले सकते हैं। अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो। जानते हो हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाबा है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो है शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑलमाइटी नहीं कहा जाता। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाकी ये जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहे। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसको फिर रिवाइज भी करते हैं, जिसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। टीचर जो पढ़ाते हैं उसको रिवाइज तो करना होता है ना, ये तो भूल भी जाता है और धारणा में भी नहीं आता। तो आज बाबा ने हमें रिविजन अर्थात विचार सागर मंथन यानी उस बात को रिपीट करना, रिवाइज करना। फिर बाबा ने कहा कि
तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचे से ऊंचा बाप है, तो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में ये बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए, अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा पावन बना रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं कि हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा। फिर बाबा ने कहा कि अब कहते हैं एक राज्य एक भाषा हो, मतभेद न हो, ये कैसे हो सकता है? अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए। अभी ये तो हो ही नहीं सकता, और जो सबकी एक देवताई मत हो जाए। बल कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते कुछ नहीं है। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो कि ये हमारा युग ही अलग है। इस संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जो गीता में बाबा ने कहा कि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर उनको द्वापर युग में ले गए हैं। भूल तो भारी की है, परंतु ये बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे। ये बाबा कहते हैं कि जो पॉइंट है गीता का भगवान कौन, ये बुद्धि में अच्छी रीत से बैठे तो बात बने, तो फिर वो रेगुलरली पढ़ाई को पढ़ सकता है। और जब अगर संशय होता है कोई भी बात पर, तो फिर वो पढ़ाई में रेगुलरिटी नहीं रहती है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण है चोटी, ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा आकर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण में हैं, फिर देवता वर्ण में आएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते हैं जिसको धारण करना है, नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे? सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। फिर बाबा ने कहा इस समय तुम्हारी गतमत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो ये जो बॉम्ब आदि की लड़ाई लगेगी फिर क्या हाल होगा। दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा, आखिरीन ये दुख की दुनिया खत्म होगी, टोटल विनाश नहीं होगा। फिर बाबा कहते हैं टोटल विनाश यानी बिल्कुल जीरो हो जाए, जलमय हो जाए, प्रलय हो जाए, वो नहीं होता है। मंच चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ इस सृष्टि मंच पर चलता रहता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय ही नहीं है। यही फुरना रखो पास होने का। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इम्तिहान के टाइम स्टूडेंट भी गालिब करने पुरुषार्थ में लग जाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। आज बाबा ने वरदान दिया, निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वो सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहो। और स्लोगन है, जीवन में अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। केवल अमृत वेले ही नहीं परंतु सारा दिन एकांत प्रिय हमारे
जब एकांत प्रिय सारा दिन रहेंगे तब हम अमृत वेले भी उस स्थिति में स्थित हो सकेंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पर भी मैसेज ही करें 8826599309 पर। ओम शांति।